श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अब तक हमने हल संधि प्रकरण समाप्त कर लिया। आज हम नए प्रकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, वह है विसर्ग संधि, और इसके बाद संधि प्रकरण समाप्त हो जाएगा। विसर्ग संधि के बहुत सारे सूत्रों को आपने हल संधि में भी पढ़ लिया है। जैसे विसर्जनीयस्य सह संस्कर्ता बनाने के क्रम में प्रसंगवश वहाँ विसर्जनीयस्य सह भी आ गया था और खरबसानी और विसर्जनीय भी आ गया था। नृन पे सूत्र के बाद को पोह अह का अह पौच भी आ गया था। ये सब विसर्ग संधि से संबंधित सूत्र हैं। विसर्ग संधि का अर्थ हुआ विसर्ग के स्थान पर जो वर्णों का विकार। संधि का अर्थ ही यही है। संधि का अर्थ हो रहा है कि कभी कभी दो वर्ण मिलते हैं तो कभी पूर्व के वर्ण में विकार होता है, कभी कभी पर के वर्ण में विकार होता है, कभी दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर जो विकार होता है। तो दो वर्णों के मेल से जो वर्णों में विकार हो रहा है वही संधि है। और अच संधि का अर्थ हुआ अच के स्थान पर जो विकार हो रहा है। यदि हम ये माने अच से परे अच है तभी संधि हो रही है, तो बहुत सारे सूत्रों में दोष आ जाएगा जहाँ अच परे नहीं है। जैसे लोपः शाकल्य से हमने पढ़ा, वहाँ परे अश प्रत्याहार चाहिए, अश प्रत्याहार में कुछ हलवर्ण भी आ गए। ऐसे बहुत सारे स्थानों पर दोष आएगा। तो मानना यही चाहिए कि संयोग चाहे अचों का हो चाहे हलों का हो, अच के स्थान पर जो विकार हो रहा है उसे हम अच संधि के विभाजन कर दें। हलों के स्थान पर जो विकार हो रहा है वह हल संधि हो गई। विसर्ग के स्थान पर जो विकार होगा वह विसर्ग संधि हो गई। अब विसर्ग के स्थान पर विकार होगा, परे क्या होना चाहिए? प्रथम सूत्र आ रहा है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य यह षष्ठी का एक वचन है, सह यह प्रथमांत है। दो पद हैं इस सूत्र में। विसर्ग को सकार आदेश, दंत सकार आदेश हो रहा है। सह में जो आकार है ये उच्चारण के लिए है, दंत स जो आदेश होगा वह हल होगा। तो विसर्ग के स्थान पर दंत स आदेश हो जाएगा। क्या परे रहते? तो खरबसानी और विसर्जनीय सूत्र से खरी की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए वृत्ति में केवल इतना ही लिखा खरी। अर्थ हो रहा है खरी विसर्जनीय से सह स्यात्। खर प्रत्याहार परे रहते विसर्ग के स्थान पर दंत स आदेश हो जाता है। खर प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन आ गए? वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों शकार आ गए। खफ छठ थ चट त कप और स श स इतने वर्ण आ गए। इन वर्णों के परे रहते विसर्ग को दंत स हो जाएगा। यह सूत्र का अर्थ हुआ। अब उदाहरण देखिए। विष्णु धन त्राता, भगवान विष्णु रक्षक है। विष्णु त्राता, जो विष्णु है वही त्राता है। विष्णु धन त्राता में विसर्ग है। विष्णु में उकार के बाद उकार उत्तरवर्ती जो विसर्ग है उससे परे खर प्रत्याहार है। त्राता में तकार, तकार खर प्रत्याहार में आता है, वर्गों का प्रथम अक्षर है। तो उस विसर्ग को क्या हो जाए? दंत स हो जाए। दंत स हो जाने से क्या बना? विष्णुस्त्राता। अब यह सूत्र वहीं लगेगा जहाँ खर प्रत्याहार परे हो। खर प्रत्याहार संपूर्ण परे रहते यह सूत्र लग नहीं पाता है, क्योंकि इस सूत्र के अपवाद हैं। उन अपवादों में से एक अपवाद यहाँ विसर्ग संधि में दिया हुआ शरी, लेकिन एक और अपवाद है कुपोह अह का अह पौच, जो आपने हल संधि प्रकरण में नृन पाही बनाते समय पढ़ लिया है। ध्यान से समझिए। खर प्रत्याहार में कुल 13 वर्ण आए। वर्गों के प्रथम और द्वितीय, पांचों वर्गों में तो 10 यही हो गए और 3 शकार। इन 13 वर्णों में से खर में से जब शर प्रत्याहार हो, 3 श को आप निकाल दीजिए, तो तीनों शकार के परे रहते विकल्प से एक बार विसर्ग रह जाता है और एक बार स होता है। तो विसर्जनीय से सह में खर परे रहते नित्य विसर्ग कब होगा? तो 3 निकल गए, बचे 10। उन 10 में से भी क ख और पफ को छोड़ दीजिए।
जब क ख और प फ परे होंगे तो कुपोह अह का अह पौच उस विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग कर देगा। तो 10 में से 4 और निकल गए, बचे 6। इन 6 वर्णों के परे रहते ही दंत स नित्य होगा। तीनों शकार परे होंगे तो विकल्प से स भी होगा, विसर्ग होगा। और क ख प फ यदि परे हैं, भले वो खर में हैं, वहाँ कथमपि सकार हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से सकार नहीं हो सकता। क्योंकि कुप्पो ह क पहुँचा एक बार विसर्ग रहने देगा और एक बार अर्ध विसर्ग कर देगा, स तो कभी नहीं करेगा। तो विसर्जनीय से सह के 2 अपवाद सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में आप लोगों ने पढ़े हैं। कुप्पोह अह का अपौचा पहले पढ़ लिया है, वा शरी अभी नीचे आ रहा। अब इस सूत्र में एक शंका और है। सूत्र में लिखा है विसर्जनीयस्य, तो विसर्जनीयस्य, यह विसर्जनीय शब्द क्या है? वही विसर्ग का ही पर्यायवाची विसर्जनीय है। तो पाणिनि जी यहाँ विसर्गस्य सह ऐसा सूत्र भी बना सकते थे, क्योंकि लाघव वैयाकरणों को प्रिय है। तो एक परिभाषा है, पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। जहाँ पर्यायवाची शब्द हों वहाँ लाघव और गौरव की चर्चा शोभा नहीं देती है, वहाँ किसी का भी ग्रहण किया जा सकता है। जैसे आगे चल के अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य आदि सूत्रों में पाणिनि जी ने लिखा प्रभृतिभ्य, उसकी जगह आदि ही लिख देते। इत्यादि कहना हो या प्रभृति कहना हो, दोनों पर्यायवाची हैं, लेकिन आदि यह लाघव का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, प्रभृति का प्रयोग किया। इसी तरह कई जगह वा विकल्प कहना हो तो अन्य तरह श्याम कह देते हैं। तो जहाँ पर्याय शब्द होते हैं वहाँ लाघव गौरव की चर्चा नहीं होती है। तो विसर्जनीय का अर्थ विसर्ग ही है। अब विसर्ग को स होगा खर प्रत्याहार परे रहते, इसका अपवाद आया यदि उसी खर प्रत्याहार में से शर परे है, 3 शकार परे है, तब विसर्जनीय से सह से नित्य सकार नहीं होगा, वहाँ विकल्प से विसर्ग ही रह जाएगा और एक बार में सकार होगा। जैसे वाशरी शरि विसर्गस्य विसर्गो वा, शर परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही होता है। उदाहरण देखिए, हरिधन शेते, हरि सोते हैं, या हरि माने शेर समझिए तो शेर सोता है। हरिधन शेते में विसर्ग के स्थान पर दंत स की प्राप्ति है विसर्जनीय से सह से, क्योंकि खर प्रत्याहार परे है तालव्य श। वह स होने जा रहा था लेकिन वा शरी उसे बाध लिया। वा शरी कहा, अगर शर प्रत्याहार परे हो तो विसर्ग को विसर्ग ही रह जाता है विकल्प से। तो उस विसर्ग को कुछ नहीं हुआ, विसर्ग रह गया हरि शेते। जिस समय विकल्प वैकल्पिक पक्ष आया कि अब वाशरी नहीं लगेगा, उस समय विसर्जनीय से सह से दंत स हो गया। हरिस शेते यह प्रयोग बना, और हरिस धन शेते में दंत स के बाद तालव्य श है। यहाँ स्तोष चुनाशुह की प्राप्ति है, जो आप लोगों ने हल संधि में सूत्र पढ़ लिया है। उस दंत स के स्थान पे तालव्य श आदेश होकर के हरिश शेते यह प्रयोग बना। तो इस प्रकार से विसर्जनीय से सह का आपने अपवाद पढ़ा वाशरी। इसी का अपवाद कुप्पोह अह का अहपौ च भी है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए मैं फिर याद दिला दूं, जैसे वहाँ पर नृह पाही यह स्थिति हुई थी। नृंधन पाही में नकार को रू हमने किया था नृंपे से, रू में उकार की संज्ञा, रेफ को विसर्ग कर दिया था। जब नृह पाही विसर्ग था तो विसर्ग से परे जो पाही का पकार है यह खर प्रत्याहार में आता है। तो विसर्जनीय से सह से यहाँ पर दंत स होना चाहिए था, लेकिन उसे बाध लिया कुप्पोह अह का अहपौच। उसने कहा कवर्ग और पवर्ग यदि परे है तो विसर्ग को विसर्ग ही होता है और अर्ध विसर्ग होता है। चाद विसर्ग लिखा था, विसर्ग को एक बार अर्ध विसर्ग होता है अर्थात जिह्वा मूलीय या उपधमानीय होता है, और एक बार विसर्ग ही रह जाता है। तो वहाँ पर दंत स वाला रूप बना ही नहीं, वहाँ पर विसर्ग वाला रूप बना और अर्ध विसर्ग वाला रूप बना। तो विसर्जनीय से सह के ये 2 अपवाद हैं। यह विसर्ग संधि संक्षेप में यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में पूर्ण हुई। अब आप सोच रहे होंगे पूर्ण क्यों हो गई, आगे तो ससजुसुर इत्यादि और सूत्र हैं। जब हम पंच संधि की चर्चा करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 3 संधि ही दी गई, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। फिर पंच में 2 शेष और कौन है? अच संधि में ही 2 भेद हो जाते हैं। अच संधि में प्रकृति भाव संधि एक अलग हो जाती है, जो आपने सर्वत्र विभाषा गोह में प्रकृति भाव पढ़ा,
या फिर प्लुतप प्रगृह्याच नित्यम से जो प्रकृति भाव पढ़ा, वह प्रकृति भाव संधि को एक अलग मान लीजिए। तो 3 तो पहले से दिए हैं, एक प्रकृति भाव मान लिए 4। इस विसर्ग संधि में भी 2 भेद करिए, एक विसर्ग संधि और एक स्वादि संधि। यह स्वादि संधि क्या है? आप जब अजंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुबंत प्रत्यय हैं। सुबंत प्रत्ययों के बारे में चर्चा हमने संज्ञा प्रकरण में भी की थी, सुप्तिङन्तम पदम की चर्चा के समय। सुप 21 प्रत्यय हैं। सुऔजस, अमौत्सस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गसों साम, गियों सुप। इनमें से जो प्रथम है सु, इस सु के दंत स के स्थान पर क्या क्या आदेश होते हैं, इसको लेकर के जो संधि है उसे कहते हैं स्वादि संधि, सुवादि। उस दंत स को मान करके जो जो आदेश होगा वह स्वादि संधि है। तो अगला सूत्र जो ससजुषो रुह है, यह स्वादि संधि ही, इसे समझिए, जिसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा उसको आप अच्छे से हृदयंगम कर लीजिए। विसर्जनीय से सह, विसर्ग को स करता है खर परे रहते। उस खर में से अगर 3 श आ गए तो वा शरी वहाँ विकल्प से विसर्ग करेगा और एक बार दंत स होने देगा। और उस खर में से अगर क ख और प फ परे हैं तो वहाँ पर अर्ध विसर्ग होगा और एक बार विसर्ग होगा, स कभी नहीं होगा। तो जो विसर्जनीय से सह के लिए शुद्ध शुद्ध बच गए वे 6 ही वर्ण हैं, च, छ, ट, ठ और एक त, थ। इनमें ही दंत स होगा, नित्य होगा, और वा शरी में विकल्प से होगा।